हम लोग पहुंच गए हैं दिल पसंद, और ये नाज़िमाबाद में मौजूद है। ये ब्रांच बड़ी ब्रांच है यहाँ की। वेट एंड मेजरमेंट के असिस्टेंट कंट्रोलर कराची सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद है। अभी हम लोग अंदर आ गए। जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने खुद ही अपने नुमाइंदों को भेज के मिठाई ख़रीदी और उसमें भी डंडी मारी गई। आइए चेक करते हैं, हमारी मिठाई की तरह। मिठाई तो थे हमारी, ये रही मिठाई। कितने के लिए ये? 1520 की। 1520 रुपये की। सही। चले अभी मज़ीद जो है वो टेक्निकल जो फॉर्मेलिटी है सरफराज साहब बताएंगे। ये मिठाई हमने आपसे ख़रीदी थी, ये आपकी अमानत है वापस। ज़रा ये बताइए बेटा, ये कान बट्टा हटाना। कितना वज़न शो कर रहा है? ठीक, क्यों? ये तो 2 किलो का मैंने रखा है। इसको टीयर वेट निकालो, ज़ीरो करो। इसको करना आता है ज़ीरो? हाँ। तो लोगों को जब मिठाई देते हो तो उसको ज़ीरो क्यों नहीं करते? तो अभी क्यों? अभी मैंने कहा तभी ज़ीरो किया। नहीं, जब इन्होंने कहा तो आपने ज़ीरो किया है ना। आप खुद से क्यों नहीं करते ज़ीरो? हम तो ज़ीरो ही करते हैं। अब हम तो भरोसा करके दिल पसंद में आती है ना, तो भरोसा करके आते हैं तो हम भी ज़ीरो ही करके देते हैं। अभी तो इन्होंने कहा तो आपने किया। वजन माइनस था, इस वजह से ना 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 ना, गलत बात नहीं। इन्होंने कहा तब आपने ज़ीरो किया, ऐसी बात नहीं करें आप। 0.6% देखा। बेटा, आप बोल रहे हो अपने मालिक को फंसाओगे। अक्लमंदी की बात करो, बेवकूफ़ी की बातें नहीं करो। गलती हुई है, कहो गलती हुई। आप दूसरे स्केल पे आगे अब चेक करते हैं। इस पे जो है ओके, ये ओके। चले अब आ जाए तीसरे पे, आ जाए तीसरे स्केल पे जा रहे हैं और वो भी चेक करते हैं कि जो तीसरा स्केल आया उसकी मेजरमेंट सही है या नहीं है। करें जी, ठीक है, ओके। चलो जी, ये भी ओके, ये भी ओके। एक और यहाँ पे ये स्केल मौजूद है, ऑन है, मशीन ऑन है। आ जाए इसको चेक करें ज़रा। अब इस मशीन को चेक किया जा रहा है। ये चौथी मशीन है यहाँ की, दिल पसंद की। चेक किया जा रहा है अभी। दोबारा रखें। टेक्निकल चीज़ें तो आप ही बताएंगे सरफराज साहब। नहीं, असल में कि इनसे कोई ज़ाती अदावत नहीं है हमारी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, मगर ये इनकी प्रैक्टिस यानी कि हो गई है, ये इग्नोर कर देते हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों को। जब कांटे में ख़राबी होगी तो उसको तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना आप। सही बात। ठीक है बेटा, ये उठाओ, ये सीज़ करो। चलो जी, अब ये लीड निकाले। इस मशीन को सीज कर रहे हैं। 10 ग्राम का फ़र्क आया। और जो हमने जो मिठाई ख़रीदी सरफराज साहब, उसके लिए आ जाए, काउंटर पे आ जाए। जी जी। ये ब्रेड का वेट और ब्रेड की प्राइस यहाँ लिखी हुई है, फिर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। डर हो गया बिल्कुल। जो डिफरेंस होगा इनको बताएंगे। पहले इसको क्लियर करें। मिठाई ये जो मैटर, मेरी हाँ, इस मैटर को क्लियर करें, फिर दूसरे डर हो गया जी। आ जाए नाज़रीन आप भी साथ। ये मिठाई हमने ख़रीदी है। बेटा, आपको मैंने कुछ कहा और देखते हैं कि जो मिठाई हमने ख़रीदी है, आया ये हमें सही दी है नहीं दी है। अभी सरफराज साहब इस मिठाई के डब्बे को खोल रहे हैं। इसका रेफर मुझे दो। ये पन्नी जो है वो मुझे दो। हाँ, उसको भी रखें ना। ये वेट भी इंक्लूड होता है। ये पन्नी के वेट की बात की जाए, इसके अंदर डब्बा है, उसका वेट अलग होता है, और जब मिठाई निकलती है उसका वेट अलग होता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, सारिफ को पता होना चाहिए कि हम जो मिठाई ख़रीद रहे हैं, आया जो अमाउंट हम दे रहे हैं उसमें हमें मिल भी रही है नहीं मिल रही। अब खोल डब्बे को, अब डाल दे, बंद कर दे। चलिए जी, वेट चेक किया जा रहा है और 100 ग्राम। ठीक, अब इसका वज़न बेटा तोल लो। चलिए जी, अब जो हमने मिठाई जो ख़रीदी उसका वेट चेक किया जा रहा है। 112 यानी कि 12 ग्राम इसने मिठाई ज़्यादा दी है। ज़्यादा दी है। बेटा, तुम मुझे नहीं समझाओ, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। जितने अक्लमंद बनोगे फंसा लूँगा तुझे। अब तू बता, फंसना चाहते हो तो बोलो। हाँ, अब ये मामला क्लियर हुआ। सही है। ठीक, अब बेटा ब्रेड ले आओ। वो अगर बात की जाए वेट के हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही है। इस पे अप्रिशिएट करते हैं, जो काम अच्छा करेंगे उसका अप्रिशिएट भी हमारा हक है कि हम इनको करके जाए। बेटा, इसको तोलो। चले जी, ब्रेड को जो है उसका वेट किया जा रहा है। ठीक है,
हटाओ। चलिए जी, दूसरी ब्रेड को करें। ठीक है, सही है। इस पे वेट है लिखा हो, छोड़। रस बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जिसको पापे कहा जाता है और पापों को जो है वेट किया जा रहा है कि आया जो है और इसका वेट सही है या नहीं सही है। लिखा हुआ नहीं है। हाँ, कानूनन जुर्म है ये है कितना है? आप जो कस्टमर को देते हो तो क्या बता के देते हो? पाव? हाँ ठीक ठीक। इसको ये कितना है? ये 2280 रुपये किलो है। 1 किलो का मैं वज़न की बात कर रहा हूँ। मिठाई कितनी है इसमें? 1 किलो का होता है, डब्बे का वजन माइनस करके देते हैं। ओके। इसकी सही ट्रेनिंग की हुई है, सही ट्रेनिंग हुई है तुम्हारी वैसे है कितना है? डब्बे का ग्राम 36 ग्राम जो इसके अंदर होता है वो उसका माइनस होता है। बाकी नेट वेट आपकी मिठाई है अच्छा 1 किलो जी। अब चले। मुझे दो। चले दें। एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं कि इंस्पेक्टर वेट्स एंड मेजर्स या कोई भी अफसर वेट्स एंड मेजर्स का उसको ये कानूनी अख्तियार है। ये इनकी पेक चीज़ है। सही है। मेरा कानूनी अख्तियार है कि मैं इसको फाड़ के अलग करके टुकड़े टुकड़े कर दूं सही है। और तोलूं। ये शख्स एतराज़ नहीं कर सकता कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है। बेटा ये वज़न रखो इसमें। अब एक ही पैकेट है, 1 किलो 74 ग्राम। बिल्कुल सही है। ठीक। अब उसी जगह इसको रखें बेटा। एक किलो 36 ग्राम। हाँ। अब 36 ग्राम तकरीबन 35 ग्राम ये ज़्यादा है, वो 35 ग्राम कम है। सिर्फ इनकी वजह ये Ignorance. कि हाँ इग्नोरेंस, ध्यान नहीं दे रहे। और वैसे बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे मगर ध्यान नहीं देंगे। बेटा और दो तीन पैकेट रखो। ये रखो 1-1 किलो वाले, पूरा 1 किलो। ये शॉर्ट है बेटा, दे दो मुझे। ये भी शॉर्ट अब है। मैं असली रंग में आऊँगा। ये सही। जब्त कर रहे हैं हम। सही है। रखो दूसरा, रखो दूसरा रखते जाओ रखते जाओ। उधर कर दो, उधर रखो। ये ब्लू कलर के भी उठाओ, ब्लू कलर के भी उठाओ। उधर रखो। ये ब्लू कलर के 1 किलो वाला, ये आधा किलो वाला है। चलो आधा किलो वाला रख लो। ये आधा किलो का है। ठीक है, ओके। दूसरा ठीक है। और ये आधा किलो का है, ये छोटा वाला। ठीक है, ये पाव का है। ठीक है ठीक है, छोड़ दो। जी जी। 1 2 3 4। इनका आप वज़न, इसका पाउच मिल जाएगा या मैं इसको खोलूं? मुझे छुरी दे दें या कोई चीज़। वेट कम है। हाँ, कितना कम है? आइडिया यानी कि अगर ये तकरीबन 50 ग्राम तो होगा। सही। अगर 1 किलो पूरा है तो 50 ग्राम कम है हर डब्बे में से। हाँ, किसी डब्बे में 30 ग्राम कम है, किसी में 50 ग्राम कम है। आप पढ़े लिखे हैं। पहले तो हम मुसलमान हैं, हम इस्लामिक लॉ को आगे रखेंगे कि नाप तोल में हमारा मज़हब क्या हुक्म करता नहीं है। मानता। ठीक, इजाज़त नहीं देता। पहली बात ये। ठीक। दूसरी बात ये कि मुल्क का कानून क्या कहता है, हम अपने मुल्क के कानून के ताबे हैं। अगर आप, हमारे मुल्क का कानून कहता है, आपको इजाज़त देता है कि जी आप मिठाई 1500 रुपये किलो बेचें, तो उसमें क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की वजाहत ग्राहक के सामने करनी है कि बाबा ये मिठाई जो है वो चीनी से नहीं बनी हुई, ये सेक्रीन से बनी हुई है। जो चीज़ जिससे प्रोडक्ट बनी हुई है उसका रेट मेरा ये है। ठीक। फिर मैं वो लूँ या ना लूँ। आपने इसमें लिखा कि जी ये पिस्ता का हलवा है। ठीक, ये इतने का है। अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि इसका डब्बा जो है ना वो भी 1500 रुपये किलो दूंगा। मेरी बात सुने। ठीक। अब कानून उसके मुखालिफ है। कानून कहता है कि अपने डब्बे पे आपने लिखना है कि इसके अंदर मिठाई कितनी है, जिसको, मेरी बात सुने, जिसको कहते हैं नेट वेट। नेट वेट का मतलब है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हो वो इसके अंदर इतनी है। ग्रास वेट का मतलब है कि वो चीज़ जो आप लेने आए हो, वो चीज़ जिसमें मैंने बंद करी है
उन सारे का वजन मिला के ये इतना वजन है। बता के देते हैं ये। और नहीं नहीं नहीं, हर एक को नहीं बताते होंगे यार, ऐसा मतलब हर किसी को बोलते हैं अरे नहीं यार क्या हो गया, इतना रश होता है, क्या बात कर रहे हैं आप सबको बता कर देते हैं। सर ये पैकिंग हैंड बता के देते हैं, आप किसी भी कस्टमर से हमारे पूछ सकते हैं। चलो इसको चेक करें जरा इस टिन को, और इसका वेट कितना आ रहा है? 1040। 1040। ये 1 किलो का है? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलो जी दूसरा 530 सही है। 400 ठीक है ठीक है। इसको हटा दें, इसको हटा दें, चलो जी इसको इसको एक को 542। अब ये डब्बा मुझे दें। अब बिल्कुल जी, जिस तरह नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं कि टिन को चेक कर रहे हैं, वेट चेक कर रहे हैं, जहाँ ये सही काम करेंगे अप्रिशिएट भी करेंगे। 50 ग्राम इसका वेट है, 542 यानी कि 92 ग्राम इसका वज़न होगा। सही अगर है। फॉर एग्जांपल 93 ग्राम इसका वज़न आ रहा है, ठीक है, बियरेबल। सही। यानी कि कानून के मुताबिक इन्होंने अपने दीवार पे अगर लगा दिया कि हम मिठाई डब्बे के अलावा तोलते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, कंज्यूमर कोर्ट आने से सारिफ में कितनी अवेयरनेस आई है? क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट पहले तो नहीं थी, ये तो अभी हाल ही में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फर्क पड़ा है, ये तो चंद साल ही हुए ना, काफ़ी फ़र्क पड़ा ना। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इसी के मुकदमे कंज्यूमर कोर्ट में तो लोग जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, हाँ, रेशियो बढ़ रहा है, अवेयरनेस आई लोगों में, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। चले जी। हाँ। और अभी इनका क्या फाइन है, क्या जुर्माना है? मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो ये मैंने बॉक्स इनके सीज की हैं। सही है, ऑफिस जाके इनका एक्यूरेट वेट करके सही है। इनको मैं लेटर इशू का इसकी वजाहत करो। इनके पास एक ही रास्ता है कि अपोलोजाइज करें, अपनी गलती एक्सेप्ट करें और यकीन दिलाएं रिटन में क्या कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज कोर्ट। सही जनाब, ठीक है। चले सर, जो कार्रवाई करनी आप करें। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे से आपको ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि देख रहे हैं, ये कुछ डब्बे जब्त किए असिस्टेंट कंट्रोलर सरफराज साहब ने, जो कि इनके साथ ये कोर्ट जाएंगे डब्बे और वहाँ पे जाके फैसला होगा इसके हिसाब से। और जो जो चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव जो यहाँ पे मिली हैं, उसके लिहाज से इनको जो है वो लेटर इशू किया जाएगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अब हम लोग आ गए हैं, बहुत मशहूर एक मिठाई है जो 70 सालों से चलती हुई आ रही है, मुल्ला हलवाई। और मुल्ला हलवाई के नाम से, मुल्ला हलवाई है ना, मुल्ला हलवाई के नाम से बहुत मशहूर ब्रांड है, जो पाकिस्तान से बाहर भी इसकी मिठाई जाती है। अब इसको 2000 में अपने नुमाइंदों को हम दे रहे हैं, जो कि जा रहे हैं मिठाई ख़रीदने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि आगे फर्दर क्या होता है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुल्ला हलवाई। पहले हमने अपने नुमाइंदों को भेजा, उसने मिठाई ख़रीदी और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। जी जनाब, वो सर्टिफिकेट लगा हुआ है इनका, अच्छा। तो वो मैं देख रहा था सही कि अभी 2026 तक उसकी वैलिडिटी है। अच्छा। मगर देखते हैं उसके फर्दर को भी। चीज़ें। हाँ सही। हाँ, फर्दर चीज़ें सही। चले जी, अभी चेकिंग की जा रही है और वो हमारी मिठाई का डब्बा जो था वो पकड़ा दे ज़रा, दे दे। वो कहाँ है, दिएगा? ये मिठाई हमने अभी ख़रीदी है, अभी चेक करते हैं आया इसका जो वेट है, क्योंकि असिस्टेंट कंट्रोलर कराची सरफराज साहब, जिनका ताल्लुक है वेट एंड मेजरमेंट से, नापतोल का जो इदारा है, अभी वो चेक करेंगे और फर्दर जो भी यहाँ पे चेक इन बैलेंस है तो ज़ीरो करें। जी जनाब, अभी इस मिठाई के डब्बे का तो चेक करते हैं, उसके पहले स्केल, नाप तोल, वज़न चेक किया जा रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसको, आप ओनर हैं? नहीं ओनर नहीं। मैनेजर हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? एक बार करता हूँ, जाहिद नाम है, जाहिद नाम है। जाहिद साहब, ठीक है मैनेजर? सर, आप ठीक है। क्यों, मैंने कब कहा? अच्छा, आपको मैं पूछ टेंशन रहा क्यों? क्या हो हूँ। गया? नहीं मैं क्यों टेंशन आपने लूँ? बाहर मुझे रोक लिया, फिर अंदर भी अरे सर, तो आपसे पूछूंगा नहीं आप कौन हो, किधर हो, क्या बता काम तो है? दिया इदारा नहीं, साहब ने। आपने बताया नहीं, आप तो बताया आपको मेरे सर। हाथ में माइक नजर नहीं आया सर माइक से क्या होता है सर, माइक कोई भी लेके आए, जाने दो मुझे, आप नहीं तो जाएं। एक सैटेलाइट चैनल मेरे साथ मौजूद है, वही तो मुझे- माइक उसका मौजूद है, चैनल 5 सर का। मुझे इस बात का पता होगा तो मैं क्यों आपने आपको मेरे हाथ में नहीं देखा? आप वही रोक रहे हैं मुझे।
इदारा साथ है, असिस्टेंट कंट्रोलर कराची साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बीच में मैं मुदाखलत नहीं करें, बिल्कुल मुदाखलत किस नहीं चीज़ में करें, मुदाखलत? बिल्कुल मुदाखलत नहीं करें जी। आपके खामोश रहने में आपको फ़ायदा होगा। चले सर अपना काम करें, आप बिल्कुल छोड़ें। बेटा इसके अंदर डालो, इसके अंदर डाल दो। जो मिठाई का डब्बा हमने खरीदा उसका वेट चेक किया जा रहा है। इसके रखो। पहले डब्बे का वेट चेक किया जा रहा है, कितना वेट आ रहा है? 94, 96 या 95 इसको ओके, कन्वर्ट कर लेते हैं। 95 समझ लें, ठीक है। ये खाली डब्बा, और अब इसका वजन किया जा रहा है, कितना है? 1090, बस नियर टू सही, सही जा रहा है, सही है, क्योंकि इसका वज़न जो है ना वो 95। सही है। अगर 95 हम इसमें से ना माइनस करते हैं तो 5 ग्राम मिठाई कम होती है। सही। बेटा आप देख रहे हो? हाँ, इसका वज़न जो है ना 92 यानी कि उसके राउंड अबाउट चल रहा है। उसका वज़न इधर ले आओ। 96। अगर हम 96 इसमें से माइनस करें तो बाकी कितना बचा? 1 किलो में से 6 ग्राम कम, 4 ग्राम कम। इतना जल्दबाजी में नहीं तोलो ये ना। क्या है, क्या ये? एक मिनट मैं बात क्या कह रहे हैं? गलती है। अब मैं बात कर रहा हूँ ना भाई से। हाँ। एक मिनट रुको। हाँ, नहीं मुझसे भी बात करें ना, मैं भी इसका मेजबान हूँ प्रोग्राम सर का। मैं प्रोग्राम आपसे तो मैं कर रहा हूँ ना। सर आप कर रहे हैं, ठीक है, नहीं गलती बात है, सुनो, अभी आप मेरी वहाँ बात- रोक रहे थे, गलती है ना, मेरी बात गलती है ना। आप बात करने नहीं दे आपके रहे, आप रवैये से बोल ये रहे लगा ना, आपके पास हम आए हैं ना, मैं तो आप आपसे थोड़ा बात ख्याल कर तो रहा करें ना। हूँ। मैं एक मिनट आप सुनिए वही तो मुझे सही। रोक रहे हैं, आप माइक देख रहे हैं, बोल रहे कौन है? चले जनाब अपना काम करें। बस यानी कि 4 ग्राम का फ़र्क है। अच्छा, बेटा कितने किलो है मिठाई? 1 किलो नहीं, कितने रुपए? 1480। 1400 यानी कि 1500 रुपये, यानी कि 1 ग्राम की कीमत 1.5 रुपये। ऐसा ही हुआ ना? 1 ग्राम 1.5 रुपये की, ठीक। अब 1.5 रुपये की या 32 पैसे, 1 रुपये 32 पैसे, 1.5 रुपये की तो 4 ग्राम की कीमत जो है ना वो 6 रुपये बन रही है। अगर 5 रुपये भी लगा लें, बस ये है कि इस मामले में मैं आपको ज़बानी तंबीह कर रहा हूँ कि अगर यही प्रैक्टिस चलती रही तो आप और मैं मुलाकात कोर्ट में होगी। इसलिए ये आपको हम कह रहे हैं, इस प्रैक्टिस को इतनी बड़ी डंडी नहीं है, बड़ी बेईमानी नहीं है कि मैं कहूँगा नहीं भाई ये करो। आपको मैं तंबीह कर रहा हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं और होना तंबीह चाहिए। इस बात की भी करें ना कि अखलाक भी अपना अच्छा रखें। कोई अगर आपके पास आ गया, आप पूछे तो सही ना, एकदम से आप जज्बात में नहीं आए। हाँ, कि ब्रेड ले आए। ब्रेड लेकर अगर ब्रेड चेक करते, ब्रेड चेक की जा रही है। हाँ हाँ। 3 किस्म की ब्रेड है, दो किस्म की। इसका वज़न कितना है? मेंशन नहीं होगा। बेटा डायरी में लिखना शुरू करो। एक मिनट मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। बिल्कुल नाज़रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जो है वो डबल रोटी जो है वो ब्रेड डेली अगर बात कीजिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसको चेक किया जा रहा है, वेट नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, जो कि लिखा होना चाहिए। वेट नहीं लिखा हुआ, और वेट नहीं लिखा हुआ। अब जैसे देखिए कमिश्नर की तरफ से आपको लेटर मिला होगा प्राइस का, वो आप लगाते होंगे कि ब्रेड कौन सी कितने की, कौन सी कितने की, ठीक। अब उसमें उसका वज़न भी लिखा हुआ है, प्राइस बिल्कुल भी ऐसे लिखी ही हुई है, है, वो नहीं लिखा हुआ ठीक है। इस पाउच पे अगर आपने नेट वेट लिखा नहीं लिखा, ये कानूनन जुर्म है। अच्छा, मसलन ये ब्रेड आपकी 550 ग्राम की है, अगर वो 548 ग्राम की होती है, हम तोलते हैं, इट्स बियरेबल। मगर ये ना हो कि लिखा हुआ 550 ग्राम हो और वो ब्रेड 500 ग्राम की हो, ये ज़्यादा फ़र्क है। सही है। 1-2 ग्राम, क्योंकि ये बेकिंग आइटम है, वो आग के करीब होता है, 2-4 ग्राम की वेरिएशन आएगी इसमें, वो आपके बस में नहीं है, वो है आग के बस में। तो इसलिए इसके ऊपर नेट वेट आपने नहीं लिखा, ये कानूनन जुर्म है। आपने नेट वेट लिखना है, और आपने इसके ऊपर भी नेट वेट नहीं लिखा। पापे का पैकेट, उस पर नेट वेट अभी इस पे नहीं लिखा हुआ सर।
नेट वेट लिखा होना चाहिए जनाब, नेट जी वेट सर, लिखा होना मैं चाहिए। यही अच्छा, बता मैं रहा हूं। तारुफ तो कराते हैं, कौन है यहाँ पे? जाहिद, मैंने आपको बताया मेरा मैनेजर नाम ही है, जाहिद है। मैनेजर, मुझे ओनर लग मैनेजर रहा नहीं है। हो, टेक केयर हो बस, मैनेजर क्या टेक केयर है इधर। ओनर में थे ना, ओनर में नहीं थे। नहीं ओनर नहीं है, ओनर अलग है। अच्छा, हाँ, ओनर का भतीजा भांजा। आप भतीजा भांजा, मैं समझ गया, वही होगा बिल्कुल, वही होगा बिल्कुल। हाँ बेटा बात सुनो, जी जी। अब आपकी ये हज़ारों किस्म की थैलियाँ बनी हुई होंगी, ठीक? अगर मैं थैलियाँ जब्त करना शुरू कर दूं तो आप तो कहोगे कि हमारा इतना बड़ा नुकसान। आपने जिस तरह इस पे स्टिकर लगाया है एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग का, उसी स्टिकर पे आप वेट शो कर दें। वेट हाँ, वज़न लाजमी शो करना है कि इतना, क्योंकि कस्टमर आपसे पूछेगा कि कितना, आप उसको कहोगे आ जाओ, आपने उसकी तसल्ली करा दी। लिखा होना जरूरी है लिखा बिल्कुल, होना कानून ये में कानूनन बता- जुर्म है, हाँ, इस तरह नहीं लिखा हुआ ये बिल्कुल। आपने ब्रेड हाँ। पापे ये जितनी भी चीज़ें हैं उन पे लिखा होना ज़रूरी है। आप उनको कहें कि ये डब्बे एक एक मुझे अलग, और घी, देसी घी ये उठा के दे, देसी घी 1 किलो, आधा किलो पाव देसी घी, और ये मिठाई, हाँ ये उठा। ये भी डब्बे खाली हैं, नहीं, जो भरे हुए हैं, खाली कम है। भरे हुए कोई से भी नहीं। बस तो ठीक है, फिर खाली खाली एक दे दो, देख लो बेटा। देख लो। हाँ, अभी टिन चेक कर रहे हैं, लेकिन वो खाली टिन है, टिन का वेट भी चेक कर रहे हैं सरफराज साहब। कुछ लोग समझते हैं, काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है कि यार खामखा हमारे ऊपर बेईमानी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, अल्लाह ना करे हम आपके ऊपर बेईमानी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, मगर अगर आपको कानून की मालूमात नहीं है वो आपको देना हमारी जिम्मेदारी है, और उस पर अमल करना फिर आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, ये 84 मैंने अंदाज़ा नहीं इसके ग्राम के लिए बेटा, देसी घी, देसी घी ये हटा दो। वेट चेक किया जा रहा है, और लेकिन खाली टिन है, लेकिन टिन का वेट चेक किया जा रहा है। मुख्तलिफ उसमें चीज़ें रखी होती टिन में, जिस तरह वो पैकिंग करके बाहर के मुल्क कोई लेकर जाते हैं, कोई कराची से भी ट्रैवल कर रहे हो, अक्रॉस पाकिस्तान भी लोग लेकर जाते हैं, अक्रॉस अगर बात की जाए अक्रॉस वर्ल्ड भी लेकर जाते हैं लोग। तो इन टिनों के अंदर लोग पैक करके ले जाते हैं, बेशक वो देसी घी हो गया या दीगर चीज़ें हो गई, वो आसान होता है टिन में ले जाना, वो ख़राब भी नहीं होता। प्रोडक्ट है नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ये मार्केट से खरीदते हैं। ओके, उसको पैक करते हैं फिर। ओके, ये यहाँ खुद नहीं बनाते आप? नहीं सर, खुद नहीं बनाते। मुझे बताओ ये 1 किलो कितने का है देसी घी? 2800 रुपये। 2800 रुपये। 1 किलो देसी घी कितने दूध में से निकलेगा? मैं देहाती आदमी हूँ, मैं बताऊँगा आपको, आप भी बताओ, आपका तजर्बा उगारो। 20 लीटर दूध में ये 1 किलो निकलेगा मक्खन, 50 ग्राम तकरीबन निकलेगा एक लीटर में, ठीक? 20 लीटर दूध 4400 रुपये का, तो देसी घी 2000 का कैसे हो गया, 2800 का कैसे हो गया? ये ज़हन में रखना। बड़ा टेक्निकल बात बोली आपने, बहुत टेक्निकल बात बोली आपने। ये ज़हन में रखना। 20 लीटर दूध में से 1 किलो घी। 1 किलो घी, अगर नहीं तो घर ले जाओ 1 लीटर अच्छा दूध, घर लेके घर उसमें दही बनाओ, दही बनाने के बाद उसकी लस्सी बनाओ, उसमें से मक्खन निकालो, आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कभी कह रहे आपको 52 ग्राम मिलेगा, कभी 55 ग्राम, कभी 48 ग्राम को दूध होता है। हैं। अच्छा, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये इतना देसी घी तो महंगा पड़ना चाहिए, ये सस्ता कैसे मिल रहा है? अच्छा, अभी क्या इनका क्या कुछ फाइन वाइन या कोई जुर्माना कोई कोर्ट से हो? इनको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, सही है, क्योंकि इनका बड़ा जुर्म नहीं मिल रहा, सही जिससे मैं कहूँ कि जी बेईमानी के एक्ट में इनको चालान करूँ। सही। मेंशन नहीं है, जुर्म है, ऐसा नहीं है कि ये जुर्म नहीं है, नेट वेट ना लिखना जुर्म ये है, जुर्म बिल्कुल है, बिल्कुल। मगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट वाज मिस्टेक। लेकिन ये पूछे ना कब तक सही कर लेंगे, ये इसमें लिखवाए थैलियों में। नहीं, मैंने इनको आसान हल दिया है, हाँ। आसान हल दिया है कि ये थैली नहीं बनवाओ, हाँ हाँ, थैली बगैर नेट वेट के बनी हुई है। आपने थैली बनवा रहे फिर ये आप? स्टिकर जो आपने नहीं लगवाया सर, बोल है, रहे हैं कि ये जो स्टिकर लगा हुआ है ना, एक्सपायरी का, इसको वेट भी लगवा जो फूड डिपार्टमेंट चेक करता है, उसमें वेट का भी लिखवा इसमें वेट का भी लिख ले। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा फिर? नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा फिर नहीं, वेट नहीं, लिखा होगा। जी इंशाल्लाह बिल्कुल लिखवा लेंगे, कोई इनके मसला पास नहीं। अपना प्रिंटर है, चले नेक्स्ट टाइम फिर हम आए ना, तब बना है। ये तो वही है ना हाँ, मैं वही नेक्स्ट टाइम आए ना तो उस पर वेट भी लिखवा दिएगा, ठीक है? आ जाएगा, चले आ जाएगा। ठीक है जनाब, आ जाएगा ना? जी सर, बिल्कुल आ चले जी, उसमें ऐड कर दें कि वेट हाँ, चले जी, बिल्कुल वेट भी मेंशन कर देंगे। चले जनाब, बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग मुल्ला हलवाई की दुकान पर मौजूद थे। बाकी तमाम तर चीज़ें यहाँ पे सही हैं, लेकिन नेट वेट जो पैकिंग है उसके ऊपर मौजूद नहीं था। वार्निंग दी है इनको कि आइंदा जब हम आएँ तो उस पर नेट वेट जो है ना वो लिखा हो। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है।